हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट यूट्यूब चैनल। इम्बाइब नीट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, ये एक वीडियो मैं बहुत टाइम से निकालना चाह रहा था। बहुत टाइम से एक कमेंट आता है, सर मेरे मॉक टेस्ट में 440 मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे से नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है, सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, सर मेरे मार्क्स एक टाइम्स के बाद बढ़ते नहीं। तो बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि अभी नीट एग्जाम देने वाले हैं या फिर आगे चल के नीट एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चे अभी देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो देंगे बच्चों उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अभी से ही आपको एक माइंडसेट तैयार रखना है कि अच्छा, आपकी तैयारी जो है, आपकी जो एग्जाम जो है वो कुछ इस तरीके से होना है। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उनका मार्क्स एक टाइम पे स्टक हो गया कि यार अब मेरा मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा, जैसे लेट्स सपोज मेरे मॉक टेस्ट में 550 के आसपास ही मार्क्स आ रहे, तो सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना मार्क्स को बढ़ा सकूं? क्योंकि एक बार अगर आपके मॉक टेस्ट में मान के रखो अगर आप 650 पार रहे हो, लेट्स सपोज यू आर गेटिंग 650, तो मान के रखो यू आर गोइंग टू क्रॉस 700 इन योर मेन एग्जाम। आप 700 क्रॉस कर जाओगे, तो अगर आप 550 क्रॉस करें तो इन योर मेन एग्जाम आप 620 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो आज मैं कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। ये सारे पॉइंट्स आपके वेल प्रूवन एंड वेल टेस्टेड पॉइंट्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो बच्चों आपको जरूर जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि उनको भी जानना चाहिए कि कैसे उनके मार्क्स बढ़ सके। ठीक है, एंड लाइक जरूर जरूर करेंगे। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। देखो, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड रीड ऑल द ऑप्शंस। देखो, बहुत सारे बच्चों के अंदर में क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं। लेट्स सपोज हम एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पार्ट है, आपने पढ़ा ही नहीं, वो आपने पढ़ा नहीं, उससे क्या हो गया, आप मिस आउट कर गए, और मिस करने से क्या हो गए बच्चे, आपका एग्जाम में डिले हो गए, आपको क्या हो गया बच्चों, गलती हो गई। तो आपके जो एग्जामिनर हैं बच्चों, इस बार अब जो एग्जामिनर जो एग्जाम सेट कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है यार, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो इसी सारे हैबिट्स को पकड़ते हैं। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन जितना भी इजी हो, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस पढ़ी। ठीक, क्या भरोसा आपका, कई बार ऐसा होता है ना, ऑप्शन एक ऑप्शन इनकम्प्लीट दे रखा है, आपने वो इनकम्प्लीट ऑप्शन पढ़ा और आपको लगा कि आंसर सही नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, आपको सारे ऑप्शंस एक एक करके सारे पढ़ने। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को ट्वाइस थ्राइस पढ़ो, वो बहुत जरूरी है आपका क्वेश्चंस पढ़ना। फिर आता है बच्चों फिल ओएमआर शीट सेक्शन वाइज। ये एक, देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मेरे सामने मैंने बच्चों को देखा है कि वो बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन वाइज होता है। ठीक है, आपके सेक्शन ए बी सी डी अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी का पेपर हो रहा है लेट्स सपोज। तो आप लोग क्या करते हो कि जब हम सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे ना सर, जब मैंने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया ना, तब मैं ओएमआर शीट भरूंगा। तो बेटा जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप सारा पेपर करने के बाद जब आप ओएमआर शीट भरते हो ना बेटा, तो चांसेस ऑफ गेटिंग एरर्स वो बढ़ जाती है, आप एक ह्यूमन एरर की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हो। आप क्या कर देते हो, गलत ऑप्शंस मार्क करने में मतलब कारगर हो जाते हो कई बार, क्योंकि हमारा क्या है बच्चों, हमारा दिमाग है, कई बार हम पढ़ते पढ़ते हमने गलती से कहीं और कुछ और मार्क कर दिए। तो अगर आपने एक बार ओएमआर शीट में कुछ गलत मार्क कर दिया तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओएमआर शीट मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये नहीं आपकी कोचिंग का एग्जाम नहीं, आपका ये ऑनलाइन पेपर नहीं कि सर एक और ओएमआर शीट मिलेगी क्या, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ओएमआर शीट मिलती है। आप उसमें कोई व्हाइटनर नहीं लगा सकते, कोई उसको रबर से मिटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अब देखो, अगर आपको करना भी है तो सर मैं थोड़े 10 क्वेश्चन के बाद भरना चाहता हूं ओएमआर शीट, यस बेटा 10 क्वेश्चन के बाद भर लो। मैं एक सेक्शन करने के बाद, लेट्स सपोज फिजिक्स का सेक्शन ए कर लिया मैंने, फिर मैं ओएमआर शीट भरना चाहता हूं तो बेटा भर लो। लेकिन ये मत करो कि सर मैं सारा पेपर एक बार सॉल्व कर दूं फिर मैं ओएमआर शीट भरूं। तो कई बार क्या होता है बच्चे, कई बार आपके पास टाइम ही नहीं बचता। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो एग्जामिनर आके क्या करेगा बच्चों, आपसे कॉपी ले लेगा, और अगर कॉपी ले ली तो आपका सपना धरा का धरा रह गया, आपका सपना पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आते हुए भी आप ओएमआर शीट पे भर नहीं पाए। सो मेरी सजेशन यही रहेगी बच्चों, अगर आपको जो आंसर 120% क्लियर है उसको मार्क कर दो, उसको वहीं पे ओएमआर शीट पे मार्क कर दो। किसी पे डाउट है वो छोड़ दो और वो बात के लिए भर देना, वो बात के लिए भर लेना। ये मेरा आपका पर्सनल आपके लिए सजेशन है। जो आपको 110% श्योर है उसको तुरंत मार्क करो, जिस पे श्योरिटी नहीं उसके लिए वेट करो। लेकिन ये मत वेट करो कि मैं सेक्शन खत्म होने के बाद करूं। ठीक है, जिसको एकदम में आपको 20% का डाउट है तो उसको एकदम आखिर में करना, लेकिन जिसको 80% का डाउट है वो आप सेक्शन खत्म होते ही सॉल्व कर लेना। दूसरी चीज,
तुक्का नहीं मारने का भैया। अभी देखो एग्जाम के 1 महीने बचे हैं, अगर आप जो भी बच्चा 24 का पेपर देने वाला है, नीट 24 का पेपर देने वाला है, तो भैया तुक्के की वीडियोस बनेंगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भैया दीदी आएंगे और वो क्या बनाएंगे, तुक्के की वीडियोस बनाएंगे, कैसे लगाएं तुक्का, ऐसा तुक्का एकदम 110% एकदम वेल टेस्टेड तुक्का मेथड। नहीं भैया, हाथ जोड़ देना ऐसे वीडियो से, प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस तुक्का थिंग, डू नॉट गेस। डू नॉट गेस का मतलब क्या हो गया, एक होता है कैलकुलेटेड गेस और एक होता है एकदम ब्लाइंड तुक्का। वो तो ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना। कैलकुलेटेड गेस का मतलब मैं आपको हमेशा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चे, मैं आपको हमेशा एक मेथड दिखाता हूं जिसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड गेस। जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई मैच द फॉलोइंग आ रहा है, अगर आपको कोई 2-3 आते हैं तो आप कर सकते हो क्या, बाकी सब भी कर सकते हो। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड गेस, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन 80% आता है, तब आप उसका 20% पार्ट गेस कर सकते हो। आप उसको, लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने से आपको कुछ मतलब निकल रहा है, उसको आप कर सकते हो। लेकिन एकदम पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि राम जी रहते कहां पे और आपने तुक्का मार दिया, नहीं करना। डू नॉट डू दिस, ठीक है, ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम बिग नो नो है। लेकिन कैलकुलेटेड गेस अगर आपको प्रॉपर तरीके से, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, वो अगर कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड मेथड। ये एक आपके एडवांस स्टूडेंट की एक क्या कहते हैं ना, माइंडसेट दिखाता है कि नहीं भैया मुझे आता है, लेकिन मैं तुक्का फिका के, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कर सकता हूं, जो कि हमारे इंडियंस की माइंडसेट होती है। डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर दैट यू हैव नॉट स्टडीड। देखो कई बार क्या होता है, देखो हम लोग को लगता है कि हमारे सारे चैप्टर स्ट्रांग है, लेकिन जैसे एग्जाम की डेट करीब आती जाएंगी तो आपको कुछ कुछ चैप्टर्स क्या लगेंगे बच्चे, वीक लगेंगे। तो वीक चैप्टर्स से अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है, डू नॉट अटेम्प्ट, सिंपल एज दैट। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। आप बोलोगे सर मैं कोशिश कर लेता हूं तो क्या, नहीं बेटा, नेगेटिव मार्किंग में आपकी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। सो डू नॉट डू दिस, डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर दैट यू हैव नॉट स्टडीड। तो आपको कोई भी, मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, तो वो पार्ट के क्वेश्चंस को, अगर उससे कोई इजी क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश कर लो, अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है डू नॉट डू दैट, ठीक है। जिससे क्या होगा बच्चों, आपके नेगेटिव मार्किंग से आप अवॉइड करोगे और अपने स्कोर बढ़ाने की तरफ बढ़ जाओगे। अवॉइड कैलकुलेशन एरर एंड ह्यूमन एरर। देखो भैया कैलकुलेशन एरर, देखो आपको एकदम काम रहना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के टाइम पे आपको एकदम काम फॉर्म में रहना है, क्योंकि अगर आप एक बार कैलकुलेशन एरर के, एक बार वो गुत्थी में फंस गए ना बेटा, वो गोल गोल घूमते रह जाओगे। एक बार किसी भी कैलकुलेशन एरर के गुत्थी में फंस गए आप, एक वो जो कहते हैं ना, एक चक्रव्यूह में फंस गए, तो उसमें गोल गोल घूमते रह जाओगे। सो किसी भी तरीके से कैलकुलेशन एरर को मत करना, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, स्किप करो, आगे बढ़ो। और एक और चीज, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब कि मुझे मार्क करना था, सर मुझे पता था कि इसका ऑप्शन क्या था, ए है, लेकिन मैंने गलती से बी मार्क कर दिया। कई बार मैंने लाइव क्लासेस में देखा है, कई बार लाइव क्लासेस में बच्चों के साथ ही होता है, सर मुझे पता था इसका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन मैंने गलती से ए मार्क कर दिया। बेटा एग्जाम में ये गलती नहीं कर सकते आप। ये ह्यूमन एरर तो एक ब्लंडर मिस्टेक है यार, इसको तो किसी भी तरीके से नहीं करना। और इसको करने का बेस्ट तरीका, इससे बचने का बेस्ट तरीका क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको बहुत कंसंट्रेशन से पेपर देना। देखो जब भी हम एग्जाम देने बैठते हैं ना बेटा, शुरुआत के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम बेस्ट कंसंट्रेशन के साथ पेपर देते हैं। और वहीं पे अगर कुछ 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, या 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, 4-5 क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो क्या हो जाता है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। हम क्या सोचते हैं, यार ये क्या हो गया। नहीं, हमेशा आपको एक कंसंट्रेशन सॉलिड रखना। और एक और चीज करना कि लेट्स सपोज आपके 10 क्वेश्चन एकदम इजी लग रहे हैं, अरे यार पट 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 हो गए, बैठ के सपने मत सोचने लग जाना, अरे यार मेरे को ये कॉलेज मिलेगा, अरे यार एम्स में ये खाना मिलेगा मुझे, अरे यार मैं एम्स में जाऊंगा तो फेस्ट में ऐसे डांस करूंगा। नहीं, do not procrastinate in the examination hall. Do not think about the future. Think about the present right now. क्योंकि अगर आप प्रेजेंट सही करोगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो एग्जाम देते टाइम सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचना है। यह नहीं सोचना है कि एम्स की जिंदगी कैसी होगी, जिपमर की जिंदगी कैसी होगी, केजीएमसी की जिंदगी कैसी होगी, एक मेडिकल कॉलेज में मैं क्या करूंगा, वो नहीं सोचना है। फोकस, कंसंट्रेशन।
ठीक है। तो शुरुआत में कंसंट्रेशन सबका बहुत हाई होता है और धीरे धीरे एग्जाम हॉल में भी आप जब मॉक टेस्ट भी देते हो ना बेटा, आप ये देखना, ऑब्जर्व करना, आपका कंसंट्रेशन एग्जाम के आखिरी टाइम पे आते आते, लेट्स सपोज आपका बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, 2 घंटे तक, मैं आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूं, 2 घंटे तक एटमोस्ट कंसंट्रेशन रहता है उनका, फिर धीरे 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 उसका कंसंट्रेशन सैचुरेट करता है। सो ट्राई टू गेट मोर कंसंट्रेशन, ठीक है। आप पेपर दो एकदम कंसंट्रेटेड मैनर से, आपको बस ये ठान के रखना है कि भाई ये 3 घंटा, ये 3.5 घंटा मेरी जिंदगी बदल देगा, ठीक है। ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। ये आपके स्टेप्स को फॉलो करोगे, मेरी गारंटी है बच्चे, आपका जो ये नेगेटिव मार्किंग वाला जो स्कीम है ना, वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जितने बच्चे अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका स्कोर बढ़ जाएगा, जितने बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं अभी 2024 में उनका स्कोर बढ़ेगा, और जो 2025 वाला बच्चा देख रहा है तो बच्चे अभी से ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में उतार लें, ठीक है। तो अभी आपकी एक प्रॉपर तरीके से सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपके ऐप पे भी चल रही है और आपके यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है। सो प्लीज डू अटेम्प्ट दो सीरीज, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे, और इन सारे पॉइंट्स के साथ और क्या पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं जरूर बताइए, और क्या क्या आपको डर लग रहा है, किस बात से डर लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके वो डर वैलिड है और उस पर हम बात कर सकते हैं तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड लेक्चर पे हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.